नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं edu 9 हिंदी। इस वीडियो में हम AIB 19 के जो है कैटेगरी वाइज मार्क्स क्या रहते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहते हैं, कट ऑफ्स क्या रहते हैं, पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं, मिनिमम मार्क्स क्या रहते हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट्स को AIBE एग्ज़ाम पास करने के लिए सभी कैटेगरीज में प्राप्त करने होते हैं, यह मार्क्स कैंडिडेट्स की लीगल प्रिंसिपल्स की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। AIB 19 के पासिंग मार्क्स विभिन्न सब्जेक्ट्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस पर आधारित होते हैं, जिससे कैंडिडेट्स के कॉम्प्रहेंसिव लीगल नॉलेज को मापा जाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी का लेवल भी पासिंग क्राइटेरिया को प्रभावित कर सकता है, जो हर साल अलग अलग हो सकता है। AIB एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स को कोर लीगल कॉन्सेप्ट्स और उनके जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ध्यान देना चाहिए। रेगुलर मॉक टेस्ट देने से और इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न की समझ बढ़ती है और जो है टाइम मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट होता है। AIB 19 पासिंग मार्क्स से जुड़ी किसी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असेसमेंट के आधार पर चेंजेस हो सकते हैं। AIB 19 एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि BCI ने AIB के सभी कैटेगरीज के लिए पासिंग मार्क्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित किए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और अन्य जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में निर्धारित होगा, यानी कि जो है ऑफलाइन मोड में निर्धारित होगा और AIB एग्ज़ाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। AIB 19 पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो AIB पासिंग मार्क्स यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं कैंडिडेट्स की लीगल नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग प्रदर्शित करते हैं। इस बेंच मार्क को जो है प्राप्त करना एस्पायरिंग एडवोकेट्स, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह मिनिमम जो है कॉम्पिटेंसी दर्शाता है जो लीगल प्रोफेशन में आवश्यक है। इसके अलावा जो है कैंडिडेट्स को इस लेवल को पार करने के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसके अलावा जो है ताकि ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार हो सके। मिनिमम जो है AIB 19 पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जो है BCI और AIB 19 एग्ज़ाम 2024 के बाद पासिंग मार्क्स की घोषणा करेगा। इसके अलावा जो है वर्तमान में AIB 19 के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 45% निर्धारित किए गए हैं। अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो BCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट की जाएगी। यदि कोई भी कैंडिडेट AIB पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे एग्ज़ाम फिर से देनी होगी। यदि BCI AIB क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन हटा देता है तो कट ऑफ मार्क्स में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा AIB 19 की कट ऑफ मार्क्स कई फैक्टर्स पर आधारित होती हैं। AIB 19 पासिंग मार्क्स कैंडिडेट्स द्वारा क्वेश्चन पेपर की रीचेकिंग के लिए दी गई चैलेंजेस, BCI द्वारा एक्सेप्ट की गई जो है ऑब्जेक्शंस इशू और AIB 19 इवैल्यूएशन से हटाए गए टोटल क्वेश्चंस की संख्या। AIB 19 के क्वालिफाइंग कट ऑफ 2024 की अगर हम बात करें तो AIB 19 पास करने के लिए कैंडिडेट्स को सभी कैटेगरीज में जो है पासिंग मार्क्स प्राप्त करने होगी, ताकि उन्हें सर्टिफिकेट को प्रैक्टिस यानी कि COP मिल सके और यह जो है सर्टिफिकेट भारत के लॉ प्रैक्टिस करने के लिए मैंडेटरी है। कैटेगरी वाइज AIB क्वालिफाइंग कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स जो है होना कंपलसरी है और 42 जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि 42 मार्क्स लाना ज़रूरी है और 45% होना कंपलसरी है। इसके अलावा OBC के लिए OBC के लिए भी सेम है, 45% और 42 मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो SC ST के लिए 40% मार्क्स और जो है 37 मार्क्स होने कंपलसरी हैं। AIB कट ऑफ 2023 की बात करें कैटेगरी वाइज की तो इसमें जो है जनरल और OBC के लिए 42 मार्क्स और यहाँ मार्क्स का कट ऑफ है। इसके अलावा जो SC ST के लिए 37 रैंक कट ऑफ रहता है। AIB 17 जो है कट ऑफ 2023 कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करें तो जनरल और OBC के लिए 39 आउट ऑफ 98 रहता है और SC ST के लिए 34 आउट ऑफ 98 रहता है। AIB एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और वेटेज 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए 10 क्वेश्चंस रहते हैं, इंडियन पैनल कोड के लिए 8 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा है क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए
जो है 10 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा जो है कोड ऑफ सिविल के लिए 10 क्वेश्चंस रहते हैं और इसके अलावा जो है एविडेंस एक्ट के लिए 8 क्वेश्चंस रहते हैं। अल्टरनेट जो है डिस्प्यूट के लिए 4 क्वेश्चंस रहते हैं। फैमिली लॉ के 8 क्वेश्चंस रहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए 4 क्वेश्चंस रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए 3 क्वेश्चंस रहते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एथिक्स के लिए 4 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा जो है कंपनी लॉ के लिए 2 क्वेश्चंस रहते हैं। एनवायरमेंटल लॉ के लिए 2 क्वेश्चंस रहते हैं। साइबर लॉ के लिए भी 2 क्वेश्चंस रहते हैं। लेबर एंड जो है इंडस्ट्रियल के लिए 4 क्वेश्चंस रहते हैं और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए 5 क्वेश्चंस रहते हैं। प्रॉपर्टी लॉ के लिए 8 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा जो है टैक्सेशन लॉ के लिए 4 क्वेश्चंस रहते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए जो है 2 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए 2 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं। AIB एग्ज़ाम में पूछे गए सब्जेक्ट्स के वेटेज के अनुसार कुछ सब्जेक्ट्स के का वेटेज जो है वो 10% तक होता है, जबकि कुछ का वेटेज केवल 2% तक होता है। AIB 19 एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनमें जुड़े क्वेश्चंस की संख्या जो है उसकी अगर हम बात करें तो AIB 19 एग्ज़ाम में सक्सेसफुल यानी कि सक्सेस पाने के लिए कैंडिडेट्स को लीगल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स में भी प्रोफिशेंसी हासिल करनी चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस और इफेक्टिव प्लानिंग के माध्यम से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।